नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका ओबीसी एनसीएल से सीएल में हो गया था। अब दोस्तों, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमिलियर और सीएल का अर्थ होता है क्रीमिलियर। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने त्रुटिवश सीएल लगा दिया था जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे उस टाइम टीटी का। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने व्यापम को आवेदन दिया था, लेकिन दोस्तों व्यापम ने उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है और उस आवेदन को अमान्य कर दिया है। तो इसी संदर्भ में एक नोट मेरे को प्राप्त हुआ, चलिए दिखाता हूँ आपको क्या लिखा है इसमें। तो देखिए दोस्तों, कोई अभ्यर्थी था जिन्होंने आवेदन किया था व्यापम में कि मेरे फॉर्म में त्रुटि हो गया था, जो एनसीएल की जगह में सीएल हो गया था ओबीसी। तो उसकी सुधार के संबंध में उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था व्यापम में। तो इसमें उसके संदर्भ में व्यापम ने क्या जवाब दिया, इसको आइए जानते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, विषय में लिखा हुआ है टीईटी 2022 के आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार बाबत। अब संदर्भ में लिखा है आपका पत्र दिनांक 22/9/2022। ये दोस्तों, ये व्यापम की तरफ से एक्नॉलेजमेंट दिया गया है, मतलब व्यापम की तरफ से रिप्लाई किया गया लेटर दिखा रहा हूँ आपको। ये जो लेटर दिख रहा है ये व्यापम की तरफ से जो रिप्लाई किया गया है वो लेटर है। तो देखिए संदर्भ में लिखा है आपके पत्र दिनांक 22/9/2022। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया। आपके द्वारा लेख किया गया है कि व्यापम द्वारा आयोजित टीईटी 2022 प्रवेश परीक्षा के आवेदन फॉर्म में त्रुटिवश वर्ग के कॉलम में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एनसीएल के स्थान पर सामान्य हो गया है, जिसे सुधारने हेतु आपके द्वारा निवेदन किया गया है। अवगत होना चाहेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यह स्पष्ट रूप से आवेदन में दर्शाया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा एवं ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि में सुधार हेतु अभ्यर्थी को 3 दिवस का समय दिया जाएगा। परीक्षा दिवस के 3 दिन ओएमआर उत्तर शीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। साथ ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह घोषणा भी की जाती है कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरे जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यता पूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करती हूँ। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि व्यापम की परीक्षाएं ओएमआर पद्धति पर आधारित रहती हैं। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन से लेकर परीक्षा परिणाम जारी होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड है, अतः व्यापम स्तर पर त्रुटि सुधार किया जाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दुखद बात है जिनका एनसीएल हो गया, एनसीएल की जगह में सीएल हो गया है। कहने का अर्थ है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की जगह में क्रीमिलियर हो गया है, मतलब सामान्य कैटेगरी में वो लोग चले गए हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 75 से ऊपर मार्क्स आया है और वो रियल में ओबीसी हैं, एक्चुअल में ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन गलती से उन्होंने सामान्य कैटेगरी में चयन कर लिया था। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय त्रुटि हो गया था। तो ऐसे में अब वो अभ्यर्थी सीजीटीईटी में क्वालिफाई नहीं कहलाएंगे। और व्यापम का साफ साफ ये पत्र के माध्यम से भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब इसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता। तो बहुत ही दुख वाली बात है दोस्तों। आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो बड़ा ध्यान से भरिए, ताकि भविष्य में कुछ भी त्रुटि होने की संभावना ना रहे। ताकि और अगर त्रुटि होता है तो दोस्तों बहुत ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कैंडिडेट को। तो देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि जिन अभ्यर्थियों का सामान्य कैटेगरी में हो गया उनका सुधर नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में अब हम जानेंगे कि शिक्षक भर्ती में कितनी जो कंपटीशन है वो 2023 में रहेगी, 2022-23 में रहेगी। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी में अभी जो सीजीटीईटी जो रिजल्ट आया है उसका एक डेटा एनालिसिस हमारे पास उपलब्ध है। एक पेपर के माध्यम से हमको देखने को मिला था। प्राइमरी में पढ़ाने के लिए 55,000 अभ्यर्थी इस बार क्वालिफाई हुए हैं और मिडिल स्कूल के लिए लगभग 25,000 शिक्षक पात्र हुए हैं। तो ये जो डाटा है बहुत ज़्यादा डाटा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इस बार पात्र हुए हैं। और देखिए, राज्य में जो टीटी परीक्षा हुई है इसमें लगभग 7.81 लाख फॉर्म मिले थे। कहने का अर्थ ये है कि 7,81,000 फॉर्म भराया था, जिसमें से प्राइमरी में 55,000 और मिडिल स्कूल में 25,000 शिक्षक पात्र हुए हैं।
ये तो सिर्फ एक ही बार टीटी हुआ है, इसका रिकॉर्ड है। अगर हम और देखें दोस्तों 2011 से लेकर अब तक अगर देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टीटी क्वालिफाई है और वो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि अभी जो 14,580 शिक्षकों की भर्ती हुई है उसमें आर्ट्स का वैकेंसी नहीं आया था। तो जाहिर सी बात है इस बार आर्ट्स की वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। तो अगर मैं 2011 से लेकर अब तक अगर देखूं तो बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे, लगभग मेरे को लगता है 3 साढ़े 3 4 लाख कैंडिडेट होंगे परीक्षा। 12,000 जो 489 पदों में परीक्षा देने वाले लगभग 3-4 लाख कैंडिडेट हो ही जाएंगे। तो दोस्तों आप तरीके से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आप एक भावी शिक्षक बन सकें। और कंपटीशन आप खुद देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है कंपटीशन। तो आप सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, कुछ भी नेगेटिव बात पे ना आइए। और शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आएगी। अभी सिर्फ आरक्षण के मैटर से ही जो वैकेंसियाँ हैं वो अटकी हुई है, जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा और आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो शिक्षक जो भर्ती है वो ज़रूर आएगी और इसकी तैयारी आप लगातार करते रहिए। किसी भी अपने नेगेटिव जो बातें हैं उसको अपने माइंड में ना आने दीजिए, सिर्फ आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई इस बार हुए हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने की संभावना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है और जल्द ही मैं आपको एक नई जानकारी के साथ में एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध रहूँगा। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।